हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट इंग्लिश सेट 1 देखिएगा। ये जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। ये आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है जो कि आप लोगों का 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1.5 घंटे। ओके, यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जैसा कि आप लोगों को कॉमनली एग्जामिनेशन में दिया रहता है उसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चंस के ही आप लोगों को आंसर्स देने हैं। और आप लोगों को जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, ठीक है। इसलिए सिर्फ जिन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते हैं उन्हीं को ही पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो शुरू से 5 क्वेश्चंस को काउंट करके आप लोगों का मार्क्स वो पुट करता है। ओके, इसलिए मे बी आप लोगों के मतलब कम मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस में जिन 5 क्वेश्चंस के आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो आंसर, उन्हीं को आप पहले कीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं ये रीडिंग पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है। द हॉर्स इज़ ए डोमेस्टिकेटेड वन टोड हुफ्ड मैमल। हॉर्स जो है वो डोमेस्टिकेटेड यानी घरेलू, जो हम लोग जनरली पालतू जैसे बोलते हैं। वन टोड हुफ्ड, हुफ्ड मतलब होता है खुर, और मैमल मीन्स होता है स्तनपाई। ये एक खुर वाला स्तनपाई जानवर है। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज़ अबाउट 25 to 30 ईयर्स। यानी यदि उनकी उम्र यदि आप देखोगे तो एक हॉर्स की उम्र जो है वो 25 से 30 साल के आसपास रहती है। 10 ईयर्स डाउन फ्रॉम व्हाट इट इज़ इन द वाइल्ड, ठीक है। वन कैन टेल ए हॉर्सेस एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। यदि आप लोगों को किसी भी हॉर्स की उम्र के बारे में यदि पता लगाना है तो आप उसके टीथ से जो है इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, उसके दांतों को देखकर। आप लोग देखिएगा हमारे गांव घर में भी जैसे हम लोग बैल वगैरह होते हैं, तो जो टाउन के बच्चे हैं वे लोग तो उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो गांव देहात के बच्चे हैं वे लोग जानते हैं कि जैसे जो बैल वगैरह होते हैं उनके 8 दांत होते हैं, तो वो मतलब मैच्योर वयस्क हो जाता है और दांत उसके नहीं निकलेंगे। तो उसी प्रकार से घोड़े को भी उसके दांतों के आधार पर देखकर हम लोग उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। ओके, आगे फिर क्या बोलता है? दे गेट ऑल देयर टीथ बाई द एज ऑफ 5। और 5 वर्ष की उम्र तक में उनके लगभग सभी दांत आ जाते हैं। आफ्टर विच दोज टीथ जस्ट गेट लॉन्गर। और उसके बाद वे दांत उनके इसी प्रकार से लंबे होते जाते हैं। फिर क्या बोलता है? हॉर्सेस कैन ब्रीथ थ्रू देयर हॉर्सेस कांट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ। यानी घोड़े लोग जो हैं वो अपने मुंह से सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन देयर ईयर्स। और उनके कानों में जो है डिफरेंट टाइप्स के मसल्स होते हैं, ठीक है। यानी अभी तक इतना पढ़ने के दौरान आप लोगों को पता लग गया होगा ये जो हम लोग का प्रेजेंट पैसेज है वो हॉर्स से रिलेटेड है और उनकी खूबियों के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ जानकारी दी गई है। फिर बोलता है हॉर्सेस हैव ए नियरली 360 डिग्री ऑलराउंड विज़न। यानी उन लोगों की जो देखने की कैपेसिटी है वो 360 डिग्री ऑलराउंड विज़न है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वे 360 डिग्री एंगल में देख सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जैसे किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग सिर्फ दाएं साइड यदि देख रहे हैं तो सिर्फ दाएं साइड का ही नज़र आता है, या बोलिएगा हम बाएं भी देखें दाएं भी देखें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हॉर्सेस के मामले में ये चीज़ नहीं है, वे लोग 360 डिग्री व्यू रखते हैं, ठीक है। द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज़ डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। और एक ही चीज़ है कि यदि उन लोगों के फ्रंट में और एकदम बैक साइड में यदि आप चले गए, सपोज जैसे मान लीजिए आपका ये हॉर्स है और जस्ट इसके पीछे में आप रहोगे और यहाँ इस आसपास रहोगे एकदम फ्रंट में एकदम सामने में, ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं, दूर का होने से वो देख लेगा, ज़्यादा सामने में और एकदम पीछे में एकदम जस्ट स्ट्रेट में रहोगे नहीं रहोगे तो हॉर्स जो है आप लोगों को मतलब नोटिस नहीं कर पाएगा। ओके, ये एक खासियत, चलो अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल रही है। देयरफॉर इट इज़ अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स। इसीलिए कहा जाता है कि हॉर्स के पीछे में खड़े रहना वो अनसेफ है, ठीक है। स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स ईच ऑफ द हॉर्सेस टू आइज वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसलिए जो उनके पीछे में खड़े रहोगे तो वो लात मार सकता है और उनकी जो दोनों आँखें हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ए हॉर्स कैन, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है।
To stand behind a horse, each of the horses twice work independently. A horse can sleep standing up as he is able to lock his leg muscles, which prevents him from falling. आपने देखा होगा घोड़े को कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि वो खड़े खड़े सोता है। आप काफ़ी सारा जीके क्वेश्चंस में क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सोता है, तो इसमें हॉर्स का नाम आता है, ठीक है। क्योंकि वो खड़े होकर उसमें सोने की मतलब कैपेसिटी है। क्या करता है वो, ही इज़ एबल टू लॉक हिज लेग मसल्स, वो अपने पैरों के मसल्स को लॉक कर देता है एक पोजीशन में, जिससे कि वो गिरता नहीं है। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग खड़े खड़े, जैसे हम लोग भी कभी कभी झपकी लेते हैं तो हमारे मसल्स लॉक नहीं होने की वजह से हम लोग गिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घोड़े में ऐसा नहीं होता, वे अपने मसल्स को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गिरता नहीं है। एज हॉर्सेज बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड, ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड मोर यूजेस फॉर देम, ठीक है। और इस प्रकार से घोड़े जैसे जैसे पालतू होते गए और मनुष्य में ज़्यादा उन लोगों को उपयोग करने लगे, तो उससे क्या होने लगा, सच एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, घोड़े का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्ट के कार्यों में, और साथ ही साथ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन यहाँ दो ही ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट का जिक्र किया गया है। टुडे हॉर्सेस कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे विश्व भर में आप लोग मनुष्य के संरक्षण में, मनुष्य की देखरेख में जो है घोड़ों को देख सकते हो। अक्सर हमारे घरों में भी जो बड़े ज़मींदार लोग होते हैं उन लोग के घरों में भी ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पुराने समय में तो राजा महाराजा वगैरह लोग रखा करते थे। तो इसी पैसेज से रिलेटेड हम लोग आइए अब क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिक हॉर्सेस, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहा है लाइफ स्पैन, यानी उन लोगों की उम्र, यानी कितने वर्ष वो जीवित रहते हैं। तो इसका हमने शुरू में ही देखा था। इसका जो आंसर है आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस इज़ अबाउट 25 to 30 ईयर्स, यानी पहला का आंसर जो है आप लोगों को ज़्यादा इसमें काट छाँट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इसको इस लाइन को लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज़ अबाउट 25 to 30 ईयर्स, यही आप लोगों का लाइफ स्पैन है, ठीक है, यानी 25 से 30 साल, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो गया। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हाउ कैन वन काउंट ए हॉर्सेस एज, ठीक है। हॉर्स की उम्र की पता लगानी है, तो आप कैसे पता लगाओगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा, हमने पैसेज में पढ़ा था कि हम लोग हॉर्स की एज की कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके दांतों से, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैसेज में कहाँ पर है ये आंसर। ज़्यादा आप लोगों को मतलब इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आंसर टाइप से आप लोगों को पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को उसके उम्र पता लगानी है, तो क्या कहाँ से आप आंसर मेंशन करोगे, यहाँ से, ठीक है। 1 कैन टेल ए हॉर्सेस एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़, ठीक है, उसके दांत कितने हैं उससे आप उसकी उम्र पता लगा सकते हो। दे गेट ऑल देयर टीथ बाय द एज ऑफ 5, यानी यहाँ तक में आप लोगों का सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। और हिंट मैंने पहले ही दे दिया था कि दांतों के सहारे हम पता लगा सकते हैं कि उसके मतलब कैसे हैं, और 5 वर्ष की उम्र तक उसके लगभग सारे दांत आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, सीधे आप लोगों को जो पैसेज में सेंटेंस दिया हुआ है उसी को आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ इट नॉट सेफ़ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स, ठीक है। वही मैंने बताया कि ये क्यों सेफ़ नहीं है कि हम लोग हॉर्स के पीछे खड़ा होंगे तो वो सेफ़ क्यों नहीं है। तो सेफ़ क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमें कभी भी लात मार सकता है, और हमने बताया कि हॉर्स के आप पीछे में खड़े हो या सामने में खड़े हो तो वो मतलब उसे दिखाई नहीं देता है, वो लात मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर है, द ओनली प्लेस they cannot see is directly behind or right in front of them, therefore it is unsafe to stand behind a horse, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्टली जो है अपने पीछे और एकदम सामने नहीं देख सकता है, इसलिए उसके पीछे में खड़े होना दैट इज़ अनसेफ। तो यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसे पहले इरेज कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमंस, ठीक है। हॉर्सेस जो हैं वो कैसे ह्यूमंस की हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा,
एज हॉर्सेस बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड मोर यूजेस फॉर देम। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग मतलब चतुर चालाक होते गए, पशुओं को अपना ज़्यादा काम लेने लगे, पालतू बनाने लगे, तो उससे क्या होने लगा, सच एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्सेस का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों का इसी सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। इस पैसेज में जो एक एंटोनिम दिया हुआ है, यानी अपोजिट वर्ड, एंटोनिम मीन्स होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड, तो इनडायरेक्टली का जो है आप लोगों को अपोजिट देना है। तो ऐसे भी आपने पैसेज यदि पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो इनडायरेक्टली का अपोजिट डायरेक्टली होता है, तो वो हमें इस पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रीवियस पेज में होगा। यस, यहाँ पर है, देखिए डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हम लोगों का, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली का दैट इज डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में मीनिंगफुल सेंटेंस दिए गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो यदि उन लोगों को सेंटेंस वगैरह बनाने में दिक्कत होती है, तो वे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। ठीक है, तो फिर भी आप लोग यदि बनाना चाहें तो उसे बना सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट का हम लोग बना सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट मीन्स मतलब क्या, मनोरंजन, तो आप बना सकते हैं सपोज फॉर एग्जांपल लाइव एंटरटेनमेंट। ठीक है, लाइव एंटरटेनमेंट इज एक्साइटिंग। ओके, ये आप बना सकते हैं, लाइव एंटरटेनमेंट इज एक्साइटिंग। इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हैं। या फिर अनदर एग्जांपल, कोई दूसरा और एक एग्जांपल, जैसे ही इज, अनदर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही इज लुकिंग। ठीक है, स्पेलिंग यदि मिस्टेक हो जाएगी तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, ही इज लुकिंग फॉर फैमिली। ओके, ही इज लुकिंग फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट। ही इज लुकिंग फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट ऑन टेलीविज़न। ओके, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ये मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, ही इज़ लुकिंग फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट ऑन टेलीविज़न। इस प्रकार के आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हो, जो छोटे क्लासेस से आप लोग सेंटेंस वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, आइए अब अनदर वर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का प्रिवेंट्स। ठीक है, प्रिवेंट्स मीन्स तो होता है सुरक्षा करना, बचाव, सुरक्षा, इसका ये मीनिंग होता है। तो इसका आप लोग सेंटेंस बना सकते हो, वी आर वर्किंग। ठीक है, आप लोग एक लाइन में लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप लोग भी मेरी तरह ऊपर नीचे नहीं लिखिएगा। वी आर वर्किंग टू प्रिवेंट, वी आर वर्किंग टू प्रिवेंट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, फायर। ठीक है, हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है उससे सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ओके, इस तरह से आप लोग ये सेंटेंस बना सकते हो। या फिर अनदर एग्जांपल प्रिवेंट का, दिस वैक्सीन, वैक्सीन जो इंजेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, दिस वैक्सीन विल प्रिवेंट मलेरिया। ठीक है, दिस वैक्सीन विल प्रिवेंट यानी सुरक्षा, बचाव, मलेरिया। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पर अभी जो कोविड चल रहा है तो उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, कोरोना वायरस। ऐसे भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सेंटेंस, दिस वैक्सीन विल प्रिवेंट मलेरिया और यू में से कोरोना वायरस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, डरिएगा नहीं, आप लोग अपने शब्दों में उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है,
कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, इस पैसेज का सबसे जो इजी आप लोगों को आंसर रहता है वो यही रहता है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आधा सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसको पैसेज में से ढूंढ के उसे कंप्लीट कर देना रहता है। ओके, तो यहाँ जैसे एक दिया है, द हॉर्स इज़ ए डोमेस्टिकेटेड। तो ये देखिएगा एकदम फर्स्ट लाइन है, द हॉर्स इज़ ए डोमेस्टिकेटेड वन टोड हुफ्ड मैमल। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कई बच्चे नहीं जान पाते हैं इसमें क्या करना है, तो मैं उनको भी बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार से जहाँ तक लिखा हुआ रहेगा उसके आगे से जहाँ पर भी आप लोगों को फुल स्टॉप मिलेगा, तो यहाँ मैमल के बाद देखिएगा फुल स्टॉप है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द हॉर्स इज डोमेस्टिकेटेड वन टोड हुफ्ड मैमल। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ क्या मेंशन करना है, वन टोड हुफ्ड मैमल। ठीक है, ये ए का हो गया। अब अनदर बोल रहा है वन कैन टेल ए हॉर्सेस एज। तो वन कैन टेल, यहाँ पर है देखिए, वन कैन टेल ए हॉर्सेस एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। यहाँ फुल स्टॉप है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया बी का। ठीक है, यहाँ पर ए का हो गया और यहाँ पर बी का। वन कैन टेल ए हॉर्सेस एज। ठीक है, आप लोगों का देखिएगा हॉर्सेस एज लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को कहाँ से मेंशन करना पड़ेगा, फ्रॉम से। ठीक है, फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का 1 to 7 पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। ठीक है, सो लर्नर्स आज के क्लास में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए नेक्स्ट पार्ट को यानी जो राइटिंग सेक्शन है, ग्रामेटिकल सेक्शन या क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो लर्नर्स कीप watching our videos and please like, share, subscribe our channel Eduvis Pawan. Thank you.